You don't want your child to sit in kindergarten for 25 years. आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है बालवाड़ी में 25 वर्षों तक बैठे रहें। A child is supposed to sit in the kindergarten only for 1 year. एक बच्चा जो है एक बालवाड़ी में सिर्फ़ 1 ही साल बैठना चाहिए। And then it must move on to the next class. उसके बाद उसे दूसरी कक्षा की ओर बढ़ना है। We want that for our children. हम ये अपने बच्चों के लिए तो चाहते हैं। You don't want your child to sit in the first grade for more than 1 year. आप नहीं चाहते कि आपका जो बच्चा है एक ही पहली कक्षा में 1 साल से अधिक बैठे। Do you know that God also does not want you to live at one level for more than 1 year? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर भी बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जो है एक ही स्तर में 1 साल से अधिक बैठे ना रहें? Next year you must be a higher level, and the next year must be a higher level. अगले साल आप और ऊँचे स्तर में जाएँ, उसके अगले साल और ऊँचे स्तर में जाएँ। That's exactly what you expect of your children. आपके बच्चों से भी आप बिल्कुल ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं That in 10 years they finish 10 grades, in 12 years they finish 12 grades, कि 10 वर्षों में वो 10वीं कक्षा को पूरा करें और 12 वर्षों में 12वीं कक्षा को पूरा करें and they're going to college. और उसके बाद वो कॉलेज चले जाएँ। Isn't that what every father and mother want for their children? क्या ये सारे माता-पिता अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं? I tell you, God wants that for his children too. और मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं, Not to remain in the same defeated level we were 20 years ago. 20 वर्षों पूर्व जो हारे हुए स्तर में हम थे, उसी स्तर में हमेशा बैठे रहें, वैसा परमेश्वर नहीं चाहते हैं। But for that, there's a verse in the Bible. Let me show you. एक वचन है बाइबल में जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। It says in Jeremiah, I hope you read the Old Testament now and then, Jeremiah chapter 29. मैं आशा रखता हूँ कि आप पुराने करार को कभी-कभार पढ़ा करें। यिर्मयाह की किताब 29वाँ अध्याय, It's a great verse. बहुत ही बढ़िया वचन है ये। Jeremiah 29 and verse 13. यिर्मयाह 29 उसका 13 वचन। Please become familiar with your Bible अपने अपने बाइबल से आप बिल्कुल परिचित हो जाइए and look at these verses. Jeremiah 29:13. और इस वचन को देखिए यिर्मयाह 29 उसके 13 में। Here is a promise यहाँ पे एक वायदा है। where the Lord says, You will find me. यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे पाओगे। Isn't that good? क्या ये भली बात नहीं है? Supposing you lost your money somewhere, you lost $100,000 somewhere, you misplaced it, मान लीजिए कि आपने अपना पैसा कहीं खो दिया है, आपने $1000 कहीं खो दिए हैं, आपने उसे वो रख के भूल गए हो आप and you find it. और आप उसे पा लेते हो। Wow. Even if you find $50 you misplaced somewhere, you're excited. यदि आपने $50 भी कहीं पे रख के खो दिया हो, वो आपको मिल जाए तो भी आप बहुत खुश हो जाओगे। Imagine God saying, You'll find me. यहाँ पे कल्पना करके देखिए कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे पाओगे। Are you excited that you can find God? क्या आप उतने ही उत्साहित होते हो जब आप जानते हो कि आप परमेश्वर को पा सकते हैं? That's more than $50. वो तो $50 से भी अधिक But है। it says here, You will find me when you search for me with all your heart. और यहाँ पे कहा हुआ है, तुम मुझे पाओगे जब तुम अपने संपूर्ण मन से मेरी खोज करोगे। Supposing you were going out of town and you had a lot of money in your pocket and somewhere you misplaced it. Wouldn't you go back to all those places? Where did I misplace? Even if it's a phone? मान लीजिए कि आपके पॉकेट में बहुत सारे पैसे थे और आप एक शहर में चले जाते हो और आप कहीं पे रख के उसे भूल जाते हो, तो क्या आप वहाँ उस पूरे शहर में जाकर वो जो खोया हुआ पैसा है, उसे क्या आप नहीं ढूँढोगे? यदि आपका वो फ़ोन भी हो सकता है जो आपने खो दिया Where हो, did I misplace my phone? आप ढूँढते रहोगे कि मेरा जो फ़ोन है वो मैंने कहाँ पे खो दिया? I visited this place, that place. Let me go back and find out, did I leave my phone there? मैं ये इस जगह गया था, ये जगह गया था, मैं जाकर वहाँ पे ढूँढता हूँ कि क्या मैं कोई कहीं पर मैंने अपना फ़ोन रख के भूल के आया हूँ, आके खो दिया है मैंने। I want to ask you, my brothers, how many of you seek for God like that when you feel you've lost touch with Him? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों-बहनों, जब आपको लगता है कि आपने परमेश्वर से संपर्क खो दिया है, तो इसी दशा में आप परमेश्वर की खोज करते हो क्या कि क्या
मैंने कहाँ परमेश्वर को खो दिया है। Sometime during the day, you lost touch with God. दिन में कई कभी आपने परमेश्वर से जो संबंध जो है आपका जो है टूट गया है, खो दिया है। Sometimes for days on end, you're not in touch with God. ऐसा भी हो सकता है कि कई दिनों तक आप परमेश्वर के संपर्क में थे ही नहीं And you say, where did I miss him? और आप कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को कहाँ खो दिया? Let me go back and seek him. When you search for me with all your heart, the promise is you will find me. मैं वापस जाके देखता हूँ कि मैंने कहाँ खो दिया। परमेश्वर का वायदा यूँ कहता है कि यदि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरी खोज करोगे तो तुम मुझे पालोगे। Why is it so many believers don't find God? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को पा ही नहीं पाते? I'll tell you. मैं आपसे कहता हूँ, You don't search for him with all your heart. I'm not trying to condemn you, my brothers and sisters. क्योंकि वो अपने संपूर्ण हृदय से उसकी खोज नहीं करते हैं। भाइयों-बहनों, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। How would you exhort your child who's constantly failing आप अपने बच्चे को कैसे समझाओगे जो कि लगातार हारते आ रहा है, पराजित हो रहा है? in kindergarten? उसकी बालवाड़ी में वो पराजित हो रहा है। After great struggle, he's still not able to add 2 plus 3. बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 में 3 जोड़ नहीं पा रहा है। He can add 2 plus 2 is 4. वो 2 में 2 जोड़कर 4 तो बना सकता है, वो समझ सकता है। But you tell him what is 2 plus 3 and he's struggling, struggling, struggling. पर जब आप उसको 2 में 3 जोड़ने बोलते हो, तो वो संघर्ष करते ही रहता है, मेहनत करते ही रहता है। Many days he can't add 2 plus 3. वो 2 में 3 कहीं दिनों तक जोड़ ही नहीं पाता। He still thinks 2 plus 3 is 4. अभी भी वो यही सोचता है कि 2 में 3 जोड़ा जाए तो 4 मिलता है। How will you feel about it? इस उसके बारे में आपको कैसा लगेगा A son or a daughter like that? कि आपका बेटा या बेटी ऐसे होंगे तो? And he's intelligent. और बहुत बुद्धिमान है वो, Why is he not understanding? फिर उसे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? Then you go one step more. 2 plus 4, he doesn't know. फिर आप एक कदम और आगे बढ़कर 2 में 4 जोड़ते हो, तो भी उसे समझ नहीं आता। You'd be really disturbed. तो आप बहुत परेशान होंगे And even after 1 year, और 1 साल के बाद भी he doesn't know that BAT is bat and CAT is cat. यदि वो ये नहीं जानता हो कि बीएटी बैट है और सीएटी कैट है, You'd be disturbed. तो भी आप परेशान होंगे। God is disturbed when we are not progressing in our Christian life. The same sins परमेश्वर भी ऐसे ही परेशान होते हैं जब हम अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वही पापों में रहते हैं। that defeated us 10 years ago were 10 साल पहले जिस पापों में हम हारे हुए थे, defeated by today. It अभी भी उसी पापों में हम हार ही रहे should हैं, not be. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। There must be a progression in our life. हमारे जीवन में एक उन्नति होनी चाहिए, Just like in school, जैसे कि एक विद्यालय में या तो फिर स्कूल में होता है। where we overcome, overcome, overcome. It's like climbing a mountain. जहाँ पे हम विजय पाते जाते हैं, एक कदम, दूसरा कदम, वो वैसा ही है जैसे कि हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हों। We go higher and higher and higher and higher. हम ऊँचे, ऊँचे-ऊँचे चले जाते हैं, That is the Christian life. वही है मसीही जीवन। That is how we have to wait for the coming of Jesus Christ. ऐसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोना है। All of us say that we are expecting Christ to come back again. हम सभी ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतज़ार में हैं। If we were to ask most Christians, what is your hope? यदि आप अधिकतर मसीहियों से ये पूछेंगे कि आपकी आशा क्या है? My hope is that Christ is coming back. वो कहेंगे कि मेरी आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। Good. अच्छी बात है। But if you read the Bible, पर यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, the Bible says that is only half the hope. What is the second half of the hope? बाइबल कहता है कि ये तो उस आशा का आधा भाग है, तो उस आशा का दूसरा आधा भाग क्या है? Let me show you in scripture. Please read the Bible exactly. मैं आपको वचन से दिखाता हूँ, कृपया आपने बाइबल को जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ें। 1 John chapter 3 and verse 2. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा वचन।
It's there, 1 John chapter 3, verse 2. If you're familiar with your Bible and you turn to your Bible, you can see it. यहाँ पे पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में ये लिखा हुआ है। यदि आप अपने बाइबल से परिचित है, आप खोलेंगे तो आप इस वचन को देख सकते हैं वहाँ। In the last part of it says in 1 John chapter 3, verse 2, now we are the children of God because we are born again. Praise the Lord. यहाँ पे पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में कहा हुआ है, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है, तो परमेश्वर की स्तुति हो। But it has not yet appeared what we will become. पर अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। It's like a child in kindergarten saying, I got admission into a good school. Praise God. ये ऐसा ही हुआ जैसे कि एक बालवाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा कहता है कि मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल चुका है, तो परमेश्वर की स्तुति हो। Child got admission into a good school. कि आपका बच्चा जो है अच्छे स्कूल में दाखिला ले चुका है, परमेश्वर की स्तुति हो। Wonderful. अद्भुत बात है। But after 10 years of all he can say is, I'm in a good school, but I'm still in the kindergarten. Something's wrong. यदि 10 साल के बाद भी आप ये कहते हैं कि मैं अच्छे स्कूल में तो दाखिला ले चुका हूँ, पर अभी भी मैं बालवाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो कुछ तो गलत है। What's this use being in a good school if you're 10 years in the kindergarten? फिर एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ, यदि अब भी आप एक बालवाड़ी में ही बैठे हुए हैं। It says here, we are children of God. That means we have entered school. यहाँ पे कहा गया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, उसका मतलब ये है कि हम स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं। But we want to graduate from school. पर अब हम स्कूल से ग्रेजुएट करना चाहते हैं। So it says, one day we will be like him, verse 2, when he appears. यहाँ पे दूसरे वचन में कहा हुआ है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। So what shall I do between now, when I'm in the kindergarten, and one day I'll be like him? It says here, जब अब मैं बालवाड़ी में बैठा हुआ हूँ और एक दिन जब मैं उसके समान बनूँगा, उसके बीच में अब मुझे क्या करना चाहिए वो लिखा हुआ है। verse 3, everyone, listen to this. This is the verse that applies to you and me. तो यहाँ पे तीसरे वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई भी ये वचन जो है मुझ पर और आप पर दोनों पर लागू होता है, तो ध्यान से सुनें। Everyone who has this hope. What hope? और जो कोई जिस पर ये उस पर ये आशा रखता है, क्या आशा रखता है? That I will become like Jesus Christ in my character one day. कि मैं मेरे चरित्र में एक दिन प्रभु यीशु मसीह के समान बनूँगा। I will love people like Jesus loved people. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया, वैसे ही मैं लोगों से प्रेम करूँगा। I will love my heavenly Father like Jesus loved. जैसे कि मेरे प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम किया, वैसे ही मैं भी प्रेम I करूँगा। will never sin in thought, word, deed, attitude, motive, nothing. मेरे सोच में, मेरे ख़्यालों में, मेरे मकसद में, मेरे बर्ताव में मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूँगा। Just like Jesus, I'll be perfect. जैसे प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही मैं सिद्ध बनूँगा। Like Jesus was one day. Yes, but if you have this hope, what will you do? Verse प्रभु यीशु मसीह के समान उस दिन। तो यदि आपके पास ये आशा है, तो आप क्या करेंगे? 3, you will purify yourself. तो यहाँ पे तीसरे वचन में कहा गया है, तो आप अपने आप को वैसे ही पवित्र करेंगे। I won't just ask God to purify me. I will purify myself. मैं सिर्फ़ परमेश्वर को मुझे पवित्र करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को अपने आप से ही पवित्र करूँगा। That means in the examination, the school examination, the child can't ask your teacher to come and do the examination for him. He's got to do it himself. इसका मतलब ये हुआ कि जब स्कूल में परीक्षा होती है, तो बच्चा जो छात्र जो है, टीचर को या शिक्षक को नहीं कह सकता कि उसका जो परीक्षा है, वो आकर लिखे। उस बच्चे को स्वयं ही वो परीक्षा लिखना होता है। He should progress. उसे प्रगति करनी है। I'm not saying a kindergarten child can answer a fifth grade question paper. मैं ये नहीं कहता कि एक बालवाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा एक 5वीं कक्षा का जो सवाल है, वो उसका जवाब दे पाएगा। Should be able to answer a kindergarten question paper. और उसे बालवाड़ी की जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जवाब आना चाहिए। Next year, he should be able to answer a first grade question paper, and the next year a second grade.
That उसके अगले साल उसको पहली कक्षा का जो प्रश्न है, उसके उत्तर देने हैं और उसके अगले साल उसको दूसरी कक्षा के जो प्रश्न हैं, उसके उत्तर देने हैं। is progression. वही है उसका प्रगति। And in our life, God wants us to progress. और हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रगति करें। And it says here, he who has this hope, what is the hope? Not that Christ is coming. Please see there in verse 2, what is the hope? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है, ये सिर्फ़ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार कर रहे हों। दूसरे वचन में कहा गया है, वो क्या है वो आशा? Read carefully. The hope is not that he will appear. और ध्यान से पढ़िए, आशा सिर्फ़ ये नहीं है कि वो प्रकट होंगे। Most Christians have the hope he will appear. अधिकतर मसीहियों की यही आशा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा। But what does it say? When he appears, we will be like him. और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसी के समान Our होंगे। hope is a double hope. हमारी जो आशा है वो दुगनी आशा है। Christ is coming, and when he comes, I'll be like him. प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे।